यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। आरपीएन सिंह ने पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। वो आरपीएन सिंह जो राहुल की टीम के बड़े करीबी माने जाते थे, कोर मेंबर माने जाते थे उनकी टीम के, यूपीए की ही सरकार में मंत्री रहे थे और उत्तर प्रदेश में एक इलाके में उनका बहुत बड़ा मजबूत जनाधार है। उन्होंने यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। अब इसके बाद एक और कांग्रेस को झटके की खबर सामने आ रही है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुके और कांग्रेस पार्टी से सांसद रह चुके राज बब्बर भी अब घर वापसी कर सकते हैं। घर वापसी यानी कि समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। इसके संकेत समाजवादी पार्टी के ही एक नेता ने दिए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कू ऐप पर इशारा करते हुए लिखा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व समाजवादी नेता, अभिनेता जल्दी ही समाजवादी होंगे। तो सपा प्रवक्ता ने ये जो तीनों इशारे किए हैं वो सभी राज बब्बर की ओर संकेत दे रहे हैं, क्योंकि राज बब्बर ही कांग्रेस के पूर्व यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, पूर्व समाजवादी नेता रहे ही हैं और साथ ही साथ अभिनेता भी रहे हैं। वो जल्दी ही समाजवादी होंगे। इसका इशारा इसी तरफ है कि राज बब्बर जो है वापस से समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी इस वक्त अलग अलग पार्टियों से नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी से भी उसने कई नेताओं को तोड़ा है, तो कांग्रेस से भी अब खबर सामने आ रही है कि एक और झटका देते हुए उनको यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि राज बब्बर ने अभी जो गुलाम नबी आज़ाद को सम्मान मिला है उसके भी पक्ष में जो है अपना बयान दिया और उसके बाद ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो लिखा, ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा है कि राज बब्बर का विकेट भी कांग्रेस में गिरने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं कि राज बब्बर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस में साइडलाइन किए जा चुके हैं। 2016 में उन्हें यूपी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 2017 में उनके नेतृत्व में बड़ी बुरी हार मिली कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ खास कर नहीं पाई। उसके बाद से वो साइड कर दिए गए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बागडोर सौंपी गई उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा को और उसके बाद चुनाव के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष यूपी का बनाया गया था। तो तभी से कयास लग रहे थे कि राज बब्बर जो है वो उसके बाद से 2-3 साल हो गए हैं कांग्रेस के किसी भी बड़ी सम्मेलन में, किसी बड़ी सभा में वो नजर आए नहीं हैं और साथ ही साथ वो उन G23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, तो वो G23 के जो नेताओं की लिस्ट है उसमें राज बब्बर का भी नाम शामिल है, जो पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि अब राज बब्बर वापस से समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वापस से समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वो सांसद रहे हैं? तो आपको जरा राज बब्बर के सियासी इतिहास से थोड़ा रूबरू करवाते हैं। फिल्म अभिनेता से नेता बने राज बब्बर ने अपने सियासी सफर की शुरुआत 1989 में की थी। तब उन्होंने जनता दल के साथ अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। 5 साल तक जनता दल के साथ रहने के बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 1994 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया, तो 2004 में सपा के ही टिकट पर जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह का सियासी प्रभाव बढ़ने के बाद 2006 में उन्होंने सपा से नाता तोड़ लिया और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के साथ मिलकर जन मोर्चा का गठन किया। सपा छोड़ने के करीब 2 साल बाद राज बब्बर ने साल 2008 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2009 में कन्नौज और फिरोजाबाद सीट से सांसद चुने गए, जिसके बाद उन्होंने फिरोजाबाद सीट को छोड़ दिया। 2009 लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतरी, तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ राज बब्बर को मैदान में उतार दिया। राज बब्बर ने फिरोजाबाद सीट से अखिलेश यादव की पत्नी को हरा दिया और तभी से राज बब्बर का सियासी कद कांग्रेस में बढ़ने लगा। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें फिर गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह के खिलाफ उतारा, लेकिन राज बब्बर को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद कांग्रेस ने राज बब्बर को उत्तराखंड से राज्यसभा भेज दिया और 2016 में उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। फिर मैं आपको बता ही दिया है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कुछ वो रिजल्ट दे नहीं पाए, जिसके बाद फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हाथ में बागडोर संभाली और उसके बाद से साइडलाइन चल रहे थे राज बब्बर और अब खबर सामने आ रही है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ही
एक तरीके से ये बता दिया है कि पूर्व अभिनेता, पूर्व समाजवादी वापस से समाजवादी हो सकते हैं, तो वो तो यही हैं राज बब्बर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।